वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो बता देना उसमें क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इस वीडियो में इस पार्ट 4 में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बहुत ही कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है ये, ड्रॉप डिलीट और ट्रंकेट। एक इंटरव्यू में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था और उसके बाद मैंने ठाना आई विल अंडरस्टैंड इट इन अ वे दैट आई विल नेवर फॉरगेट, दैट आई शुड नेवर फॉरगेट इट। और इस वीडियो के बाद आई कैन गारंटी कि आप कभी भी ड्रॉप डिलीट और ट्रंकेट में कंफ्यूज नहीं होने वाले, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को एक प्रैक्टिकल सेशन में कन्वर्ट किया है, जहां पे हम एसक्यूएल एसएसएमएस के अंदर एसक्यूएल कोड को रन करके इसमें डिफरेंस देखने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अभी प्रैक्टिकली समझते हैं कि ड्रॉप डिलीट और ट्रंकेट का फंडामेंटल डिफरेंस है क्या। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड इट कंफ्यूजेस अ लॉट। तो आज जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले हैं, आई एम श्योर, आई विल मेक श्योर कि आप इसके बाद कभी इन तीनों में डिफरेंस नहीं भूलेंगे एंड आप इसको फंडामेंटली भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक टेबल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, यहाँ पे टेबल एम्प्लॉयज, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो एम्प्लॉय आईडी है और एक एम्प्लॉय नेम है। तो 5 एम्प्लॉय हैं, इसमें पांचों का नाम है तुषार, एलेक्स, मनीष, साहिल, जो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने विजुअली भी एक ट्री हायरार्की है यहाँ पे डेटाबेस एंड टेबल्स की। तो यहाँ पे मास्टर डेटाबेस के अंदर टेबल्स में मेरे को एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है। तो यहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये टेबल एग्जिस्ट करता है। और ये सेलेक्ट स्टार ने भी मेरे को बता दिया है कि दिस टेबल डेफिनेटली एग्जिस्ट। तो देखते हैं कि ड्रॉप क्या करेगा यहाँ पे जब हम ड्रॉप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ड्रॉप का सिंटेक्स होता है ड्रॉप ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम। टेबल नेम है एम्प्लॉयज। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इट सेज कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और कंप्लीशन का टाइम दिखा रहा है। अभी इसको देखते हैं कि विजुअली इस पे कुछ हुआ क्या जब हमने इसको डिलीट किया। तो मैंने टेबल को एक्सपैंड किया और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सिर्फ एक ही टेबल रह गया है जो कि डिलीशन लॉग है। एम्प्लॉय टेबल हैज बीन कंप्लीटली डिलीटेड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द डेटाबेस। लेट्स सी कि इसका कोई मेटा डेटा वगैरह रह तो नहीं गया है, मतलब हो सकता है कि विजुअली हमको ना दिखे, बट अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करूँ मेरे को मिल जाए। मैंने रन किया और इसने मेरे को एरर दे दिया, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम का मतलब यही है कि ये ऑब्जेक्ट इस डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप आपके टेबल को पूरी तरह से डेटाबेस में से डिलीट कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके स्कीमा को, उसके डेटा को। देयर इज नो सिंगल ट्रेस ऑफ द टेबल इज लेफ्ट इन योर डीबी। दैट इज व्हाट ड्रॉप विल बी यूज्ड फॉर। तो इट completely completely deletes the table and related information to it from the db। तो ये करेगा यहाँ पे ड्रॉप कमांड। अब डिलीट और ट्रंकेट को समझते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है डिलीट और ट्रंकेट को समझना। उससे पहले लेट्स डू वन थिंग, हम फिर से इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज हमने इसको कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया है। और इसके अंदर डेटा फिर से डाल लेते हैं। ये डल गई 5 रोज, और एक बार रन करके देख लेते हैं कि डली है, नहीं डल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है ना, डिलीट को समझते हैं कि डिलीट काम कैसे करेगा। तो अगेन सेम टेबल एम्प्लॉयज वाला ले लेते हैं यहाँ पे। अभी डिलीट का सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। डिलीट फंक्शनैलिटी देता है टू कंडीशन एंड देन डिलीट।
कंडीशन लगा के और फिर डिलीट कर सकते हो। तो कौन से टेबल में से डिलीट करना है हमको, एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद वेयर कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर करेगा कि कौन सी रोज को डिलीट करना चाहते हो आप। तो सपोज आई से emp id इक्वल टू 2, मैं यहाँ पे emp id इक्वल टू 2 यहाँ पे दे रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले लेट मी ऑल्सो डू वन थिंग। एक टेबल मैंने एक और यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है डिलीशन लॉग वाला, तो उसको और मैं डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल डिलीशन लॉग, आई वांट टू डिलीट एवरीथिंग, और फिर से हम रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, ये टेबल भी डिलीट हो गया। अब डिलीट में हमने यहाँ पे कंडीशन दी है और मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। ये मेरे को कह रहा है वन रो अफेक्टेड। वन रो अफेक्टेड का मतलब देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। टोटल हमारे एम्प्लॉयज 5 थे और जब मैंने इसको डिलीट किया तो डिलीट करने के बाद हमारे 4 ही एम्प्लॉयज रह गए, और यहाँ पे एम्प्लॉय ID 2 पे जो भी एम्प्लॉय था वो इस टेबल में नहीं रहा। तो दैट्स व्हाट डिलीट विल डू। ठीक है, अभी समझते हैं कि अगर मैं ये वेयर कंडीशन लगाऊं ही ना, कोई कंडीशन ही ना दूं, तो क्या होगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू रन। और मैं इसको रन करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ 4 रो अफेक्ट हुई हैं। इसका मतलब चारों की चारों बची हुई रो, जितनी भी रोज एक टेबल में होंगी, सारी डिलीट हो जाएंगी अगर मैं डिलीट टेबल को बिना किसी कंडीशन के रन करता हूँ। अब जब चारों रो डिलीट हो गई तो क्या ये टेबल भी डिलीट हो गया एज अ स्कीमा, या इसका स्ट्रक्चर डिलीट हुआ क्या। तो सबसे पहले इसको फिर अगेन वही यहाँ से देखते हैं। रिफ्रेश करा, एक्सपैंड करा, अरे टेबल तो दिख रहा है, एम्प्लॉयज टेबल। चलो, हो सकता है गलती से दिख रहा हो। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहाँ पे भी दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। इसका मतलब ये है कि डिलीट आपके सिर्फ डेटा को डिलीट कर रहा है, पर स्ट्रक्चर स्कीमा अभी भी एग्जिस्ट करता है आपके डेटाबेस में। इसका मतलब ये है कि अब मेरे को फिर से टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, मेरे को बस इसमें डेटा इंसर्ट करना है। डेफिनेशन टेबल की अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो ये डिलीट कर रहा है ये काम। ठीक है, अभी समझते हैं कि ट्रंकेट क्या करेगा फिर। ट्रंकेट का क्या डिफरेंस है। तो ट्रंकेट पे चलने से पहले एक बार काम करते हैं। अभी पहले आपने देखा होगा मैंने क्रिएट वाला पार्ट भी रन किया था, बट अभी हमको जरूरत नहीं है बिकॉज स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं सिर्फ इंसर्ट को री रन करता हूँ और 5 रोज फिर से इसमें इंसर्ट हो गई। और मैं ट्रंकेट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल एंड देन टेबल नेम। कॉपी कर लेते हैं टेबल नेम को। और जब मैं इसको करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि वेयर कंडीशन यहाँ पे चलेगी क्या। मतलब एम्प आईडी इक्वल टू 2, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड वेयर। ये इनकरेक्ट सिंटेक्स बता दिया इसने, जबकि यहाँ ये चल रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिलीट जो है वो एक DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का फंक्शन है, जबकि ट्रंकेट या फिर ड्रॉप एक DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ट्रंकेट के ऊपर वेयर वगैरह काम नहीं करेगा। DML में जैसे हमारा सेलेक्ट डिलीट इंसर्ट अपडेट ये सब होता है, वो डेटा को मैनिपुलेट करता है, और मैनिपुलेशन के टाइम पे ही हम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय और ये सारी चीजें यूज कर पाते हैं। तो ट्रंकेट के साथ वेयर तो नहीं चलने वाला भाई। तो विदाउट वेयर इसको रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो इसने मेरे को बताया नहीं कि कितनी रोज डिलीट हुई है। डिफरेंस देगा आपने यहाँ पे, कोई इसने बताया नहीं कि कितनी रोज इफेक्ट हुई है, हैज बीन अफेक्टेड। इसने बताया सिर्फ कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं कि फिर से एक बारी इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे टेबल देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे अभी एग्जिस्ट करता है। सेलेक्ट क्वेरी को फिर से एक बारी रन करके देखते हैं, और स्ट्रक्चर भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ट्रंकेट टेबल और डिलीट का ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम चीज करके मेरे को दे रहा है, बट डिफरेंस पता है क्या है। डिफरेंस इज द टाइमिंग। ट्रंकेट फास्टर है डिलीट से। और अगेन इसको देखने के लिए फिर से हम इंसर्ट करते हैं डेटा। ठीक है, अभी 2 टेबल बनाते हैं। एक एम्प्लॉयज तो हमारे पास है ही, एक एम्प्लॉयज 1 और बनाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम एम्प्लॉयज टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं इस डेटा को, फिर हम एम्प्लॉय 1 के अंदर इंसर्ट करते हैं सेम ही डेटा को। एम्प्लॉय 1 क्रिएट किया, एम्प्लॉय 1 के अंदर डेटा इंसर्ट किया। तो नाउ आई हैव टू टेबल्स। ओके, एक है मेरे पास टेबल एम्प्लॉयज। अभी हम इनका स्पीड का डिफरेंस देखते हैं। एक मेरे पास टेबल है एम्प्लॉयज और एक मेरे पास टेबल है एम्प्लॉयज 1। दोनों टेबल सेम है, रन करके देखते हैं। देखो दोनों टेबल बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनका स्पीड डिफरेंस। तो स्पीड डिफरेंस देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिलीट को एग्जीक्यूट करते हैं। डिलीट फर्स्ट टेबल, डिलीटिंग द फर्स्ट टेबल। सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो मैंने यहाँ पे ना एक ऑन कर रखा है क्लाइंट इंक्लूड क्लाइंट स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि मेरे को पता लगेगा कि इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना है। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कुछ 5 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। ऑन एन एवरेज इसको 11.2 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। अभी हम सेम चीज करते हैं, सिमिलरली टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है बिल्कुल, और सेम चीज अब हम देखते हैं कि ट्रंकेट कैसे उस पर रिएक्ट करता है। सो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज 1, इसको करते हैं एग्जीक्यूट और चलते हैं क्लाइंट स्टैटिस्टिक्स पे। और अभी हमने देखा यहाँ पे कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, अगर ट्रायल 6 की बात करूँ तो यहाँ पे 0 है, और एवरेज जो टाइम है यहाँ पे 9.33 मिली सेकेंड्स है, और वहां पे 11 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड्स था। तो ट्रंकेट इज फास्टर देन योर डिलीट कमांड। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस के ट्रंकेट इज फास्टर, ऑल्दो दोनों फंक्शंस एक ही फंक्शनैलिटी हमको दे सकते हैं। डिलीट में हम कंडीशन यूज करके स्पेसिफिक रोज को डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट में वी कैन नॉट, ठीक है। तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रंकेट और डिलीट में, कि जब डिलीट एग्जीक्यूट होता है तो इट लॉग्स या फिर इट वर्क्स ऑन ईच एंड एवरी सिंगल रो, लेकिन ट्रंकेट एक बार में पूरे डेटा को डिलीट करता है। इस एग्जांपल को थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि जब डिलीट एग्जीक्यूट होता है तो वो हर रो के डिलीशन को लॉग करता है, लेकिन जब ट्रंकेट एग्जीक्यूट होता है तो वो कोई भी लॉग क्रिएट नहीं करता है किसी भी रो के डिलीट होने पे, या फिर वो पूरे टेबल के डेटा पे भी डिलीट होने पे कोई लॉग नहीं क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा को फिर से रीइंसर्ट कर लेते हैं, विच इज डन। अभी हम यहाँ पे लॉग्स क्रिएशन का डिफरेंस देखते हैं कि डिलीट में कर पाते हैं हम और ट्रंकेट में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लॉग क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमको एक डिलीशन लॉग एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद हमको एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ये ट्रिगर क्या करेगा, ये एम्प्लॉय टेबल पे जब भी हम डिलीट कमांड रन होगी, एम्प्लॉय टेबल पे जब भी डिलीट कमांड रन होगी तो ये डिलीशन लॉग टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी और जिस टाइम पे वो हुआ है वो उसमें डाल देगा इस टेबल के अंदर। तो ये ट्रिगर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्रिगर हमारा रेडी है, हमारे पास टेबल बन चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास सारी चीजें हैं या नहीं। सो टेबल्स के अंदर हमारे पास डिलीशन लॉग टेबल एक बन चुका है। क्विकली एक बार देख लेते हैं कि डिलीशन लॉग टेबल में अभी कुछ है या नहीं है।
और ये देख सकते हैं हम इसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी और एक डिलीटेड ऐड, किस टाइम पे डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये जो ट्रिगर क्रिएट किया है ये इस तरह से करा है कि अब मैं डिलीट जब भी रन करूंगा एम्प्लॉय टेबल के ऊपर तो ये ट्रिगर रन होगा और ये लॉक करेगा हर रो को। तो सबसे पहले कंडीशनल पे जाके चेक करते हैं। व्हेन एम्प आईडी एक कोई एम्प्लॉय को डिलीट करके देखता हूँ और देखता हूँ ये काम करता भी है नहीं। तो डिलीट मैं कर रहा हूँ एम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, टेबल नेम रहता है तो एम्प्लॉइज डिलीट, डिलीट तो हो गया। अभी देखो जब पहले डिलीट कर रहे थे तो 1 रो अफेक्टेड आ रहा था, अभी 2 रो अफेक्टेड आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक रो डिलीट हो रही है, एक रो हमारे डिलीशन लॉक टेबल में इंसर्ट हो रही है। देखें क्या वो डिलीट इंसर्ट हुई है नहीं। मैंने डिलीशन लॉक टेबल के अंदर चेक किया तो उसके अंदर दिखा रहा है वो मेरे को कि एम्पाईडी 2 डिलीट हुआ है और वो इस टाइम पे डिलीट हुआ है 2154, अभी 2155 हो रहे हैं, तो जस्ट 1 मिनट पहले ही हमने डिलीट किया है उसको। ठीक है, तो ये है हमने कंडीशनली कुछ डिलीट करने की कोशिश करी और वो लॉग हो गया। वेरी गुड। अब हम विदाउट एनी कंडीशन कुछ इसमें डिलीट करते हैं इस टेबल से और फिर देखते हैं क्या होता है। रन करें और अगेन यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 4 रोज अफेक्ट हुई है 2 बार, मतलब 4 रोज डिलीट हुई है और 4 रोज हमारी इंसर्ट भी हुई है डिलीशन लॉक टेबल में। लेट्स चेक डिलीशन लॉक टेबल। तो मेरी सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी मैंने 2 डिलीट करी थी और उसके बाद बची हुई चारों डिलीट करी और चारों के लिए अलग अलग लॉक क्रिएट हुआ है, जबकि मैंने चारों को एक साथ डिलीट कर दिया था। तो हर रो पे जाके लॉक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ट्रिगर शूट होता है हर रो पे जाके। बट क्या ऐसा ट्रंकेट के साथ भी होगा? तो चेक कर लेते हैं। लेकिन ये करने से पहले ट्रिगर क्रिएट होना चाहिए ना ट्रंकेट पे। तो आप बोलोगे कि कर लेते हैं ट्रंकेट पे ट्रिगर क्रिएट, डिलीट की जगह ट्रंकेट लिख देते हैं। तो लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ इस ट्रिगर को क्रिएट करता हूँ, सब इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं। कहीं आप बोलो मेरे को कि नाम सेम अलग है तो उसकी वजह से एरर आ रहा है। ट्रिगर आफ्टर ट्रंकेट, ओके। यहाँ पे आफ्टर ट्रंक जब भी ट्रंकेट चलेगा एम्प्लॉय टेबल पे तो ये सेम चीज करेगा जो अभी डिलीट कर रहा था। अभी इसको रन किया, एरर दे दिया इसने, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड ट्रंकेट। अब यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिलीट एक डीएमएल है, ट्रंकेट एक डीडीएल है। तो डीएमएल पे ही सिर्फ ट्रिगर बन पाएगा जिसकी वजह से लॉग होगा हर रो। अब लॉग देखो, लॉग तो होगा ही क्योंकि हमने ट्रिगर बनाया है। लेकिन वो आप देखो कि जब मैं पूरे के पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर रहा हूँ बिना किसी कंडीशन के, उसने तब भी हर इंडिविजुअल रो के लिए एक लॉग क्रिएट किया है। तो दैट इज हाउ डिलीट एंड ट्रंकेट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लॉग क्रिएशन या फिर ट्रिगर जो शूट होता है। आई होप इस वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा होगा ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो का स्टाइल पसंद आया, तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को जितने लोगों से हो सकता है जिनको समझ में नहीं आता है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। सो दोस्तों, आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। ये मैंने एक यहाँ पे चीट शीट आपके लिए बना के रखी है। इसके अंदर डिफरेंसेस हैं फॉर थ्योरेटिकल पर्पस, आपको क्विकली रिवाइज करना है। बट अगर आपको इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी एसक्यूएल के अंदर जाके खुद एक्सपेरिमेंट करके और फिर समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है टेबल के साथ व्हेन वी आर रनिंग दीज फंक्शंस, जैसे कि अभी हमने देखा। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ तो कमेंट करो। मैं उसको उस पे एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ उस पूरे एक सेशन पे। अगर आपको कुछ और समझना है या फिर मैंने कुछ गलत करा है तो आप वो भी बता सकते हो मेरे को, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दैट, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ लर्निंग वीडियो आई एम क्रिएटिंग। मैं खुद सीखता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ। सो प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड we'll see you in the next video. Thank you so much. Have a nice one. Bye.